देखिए, आप लोगों से आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ठीक, क्या है? यानी महिलाओं के अधिकार के बारे में। यानी जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने महिलाओं को 11 अधिकार दिए। ठीक, वो अधिकार कौन कौन से, ये सभी भारतीयों को जानना चाहिए, और ख़ास तौर पर महिलाओं को तो 100% इन अपने 11 अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, देखो, पहला है गरिमा और शालीनता का अधिकार। ठीक, यानी महिलाओं को जो राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं, उनमें क्या है? पहला है गरिमा और शालीनता का अधिकार। दूसरा आपका अधिकार है समान मेहनताना का अधिकार। ठीक, तीसरा है आपका दफ्तर कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार, ये आपको प्राप्त है। फोर्थ अधिकार आपका है घरेलू हिंसा के खिलाफ आपका अधिकार है, यानी आप घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पांचवा है आपका पहचान जाहिर नहीं करने का अधिकार। अगर आप चाहें तो अपना पहचान छुपा सकते हैं किसी से भी। देखिए, सिक्स्थ है मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार। ठीक है, आपको कानूनी मदद जो मिलेगी वो क्या होनी चाहिए? मुफ्त होगी। रात में महिला को नहीं कर सकते हैं गिरफ्तार। ठीक है, यानी रात में महिला को कोई भी पुलिस रात में महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ये उसको अधिकार मिला है। छठा है वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार। ठीक है, यानी महिला अपनी क्या कर सकती है? वर्चुअल शिकायत दर्ज करा सकती है। एक नाइन्थ है अशोभनीय भाषा से निषेध का अधिकार है उसको। एक अगर उसके साथ कोई अपमानित शब्द के साथ बात कर रहा है तो उसके प्रति वो क्या कर सकती है? शिकायत कर सकती है, ये उसको अधिकार प्राप्त है। महिला का पीछा ना कर सकने का अधिकार। ठीक, अभी हाँ, और जो है 11वां है जीरो FIR का अधिकार। ठीक, इसके बारे में डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जानते हैं अच्छे से कि ये महिलाओं को 11 अधिकार हैं। ठीक है, देखो, पहला क्या है आपको हमने बताया? गरिमा और शालीनता का अधिकार। ठीक है, महिला को कौन सा अधिकार मिला है? पहला गरिमा और शालीनता का अधिकार। यानी अगर महिला को शालीनता और गरिमा से जीने का अधिकार मिला है, ठीक है, यदि किसी मामले में महिला आरोपी है, कोई भी मामला है, अगर उसमें कोई महिला आरोपी पाई गई है तो उसके साथ कोई मेडिकल परीक्षण हो रहा होगा। ठीक, अगर जैसे किसी भी मामले में कोई महिला दोषी पाई गई है, उसके साथ कोई क्या हो रहा होगा? मेडिकल परीक्षण हो रहा होगा, तो उसके साथ एक महिला, मतलब एक महिला जरूर होगी उसके साथ। ये उसको क्या मिला है? अधिकार मिला है कानून के तरफ से। एक महिला, जहां पर उसका जांच चल रहा होगा, वहां पर एक महिला जरूर होगी। ठीक, ये है आपका, ये फर्स्ट है आपका। ठीक, दूसरा है समान मेहनताना, जो अभी जस्ट हमने बताया है। यानी जब सैलरी पे या मेहनताने की बात हो तो जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्या हो, यानी जैसे कोई कारखाना है या कहीं पर भी कोई महिला या पुरुष जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अगर वो इक्वल मेहनत कर रहे हैं, ठीक, मेल फीमेल दोनों इक्वल मेहनत कर रहे हैं, महिला और पुरुष, तो उनको क्या होगा? जेंडर के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं होगा। ठीक, उनको क्या होगा? यानी इक्वल मेहनताना मिलेगी। ये नहीं कि पुरुष को कम मिले, पुरुष को ज्यादा मिल रही हो, महिला को कम मिल रहा हो। ठीक, यानी अगर ऐसा है तो वो सैलरी एक्ट के तहत क्या कर सकती है? उस कंपनी पे मुकदमा कर सकती है। ठीक, ये अधिकार क्या है? महिला को प्राप्त है। देखें, थर्ड क्या है? दफ्तर कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा। ठीक, देखिए थर्ड क्या बताया गया है? दफ्तर कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा। अगर किसी दफ्तर में या कार्यस्थल में अगर किसी महिला से उत्पीड़न किया जा रहा है, ठीक, पर अगर किसी महिला के साथ शारीरिक यौन उत्पीड़न होता है तो उसे शिकायत दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इस कानून के तहत महिला 3 महीने की अवधि के भीतर ही ब्रांच ऑफिस में इंटरनल
कंप्लेन कमेटी यानी आईसीसी को लिखित कंप्लेन दे सकती है। ठीक, किसमें, यानी क्या बताया गया है, दफ्तर कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार महिला को प्राप्त है। देखें चौथा क्या कह रहा है आपसे, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। देखो भारतीय संविधान की धारा 498 के अंतर्गत अगर कोई पत्नी, महिला, ठीक, या लिविंग में रहने वाली कोई महिला हो, अगर उसके खिलाफ क्या हो रहा है, यानी अगर उसके खिलाफ कोई क्या किया जा रहा है, यानी कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है,